नमस्कार प्यारे साथियों। विद्यालय और अध्यापक इस धरती पर सूर्य और तारों की भांति है। जैसे इन पे थूकने से अपना ही मुंह गंदा होगा, वैसे ही विद्यालय और अध्यापकों को गलत बोलने से अपनी ही जुबान और आत्मा मलिन होगी। आज समय की ये मांग है कि समाज को विद्यालयों और अध्यापकों का सही अर्थ समझाया जाए। जब कोई व्यक्ति शिक्षकों को अपशब्द बोलता है तो वो अपने अशिक्षित होने का प्रमाण दे रहा होता है, और जब कोई व्यक्ति विद्या मंदिरों को बंद कराने के लिए प्रदर्शन करता है तो वो अपने अमानुष होने का प्रमाण दे रहा होता है। उसे कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती, उसकी हरकतें ही उसे निस्वस्त्र कर रही होती हैं। आज की मेरी ये कविता सब शिक्षकों को समर्पित है, जो इतने कठिन हालात में भी लगातार उन बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं जिनके माँ बाप उनको तोड़ने में लगे हैं। एक शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहां सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया बीज ही फिर पेड़ बनता है, हजारों बीज फिर वो पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। याद रखना, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, एक क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। एक बालक ही तो था चंद्रगुप्त, जिसको चक्रवर्ती सम्राट बना डाला था। संदीपनी जैसे गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही तो अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से ही दुर्योधन पदनाम है। शिक्षक की दृष्टि हो तो बालक राम बनते हैं, शिक्षक की अनदेखी हो तो फिर वो रावण ही बनते हैं। हम सब ने तो शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। हमने संकल्प लिया है कि हम अपना फर्ज निभाएंगे। बेशक कुछ लोगों ने दिल पे दाग दिया है हमें, पर फिर भी इनके बच्चों को हम अपने गले लगाएंगे। एक शिक्षक का ऊंचा रुतबा और हृदय विशाल दिखाएंगे। विद्यालय का मतलब क्या है वो फिर से इन्हें समझाएंगे। विद्यालय का मतलब क्या है वो फिर से इन्हें समझाएंगे। अंत में एक बात मैं सब सुनने वालों से पूछना चाहूंगी, अगर अध्यापक वर्ग सिंपल और इनोसेंट है तो क्या कोई भी उठकर उन्हें कुछ भी बोल देगा और सारा समाज मौन होकर सुनता रहेगा? क्या उनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठेगी? उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी कुर्बानियां सब व्यर्थ चली जाएंगी? क्या हमारे उच्च अधिकारी सिर्फ धृतराष्ट्र बनकर अध्यापकों का इतना बड़ा अपमान होने देंगे? यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी। No doubt our teachers are innocent and our teachers are simple, but उनको साधारण व्यक्ति समझकर अपमानित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बात याद रखना, चाणक्य ने बोली थी, एक बात याद रखना, एक शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसी की गोद में खेलते हैं, प्रलय और निर्माण उसी की गोद में खेलते हैं, और उसको निशस्त्र भी मत समझना। उसकी कलम में इतिहास बनाने की और युग बदलने जितनी ताकत होती है। थैंक यू।